हेलो एवरीवन। तो हम मैथ्स और जीके पैरेलली कवर कर रहे हैं। तो मैंने कल मैथ्स में अलजेब्रा का सीरीज़ स्टार्ट किया था डे बिफोर यस्टरडे। तो उसमें अपने अलजेब्रा पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है, पार्ट 3 4 5 भी रेडी हैं, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी हम पढ़ने जा रहे हैं जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स। तो आप देखना भी CHSL के 3 दिन पेपर हुए थे, उसके बाद तो ये कोविड-19 की वजह से उसको स्टॉप कर दिया गया था। तो तीनों दिन के पेपर्स में विटामिन्स के क्वेश्चंस थे और वो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। आप खुद देखना, बहुत ही इजी है। और वो फालतू के हमारे 2 नंबर बिना मतलब के वेस्ट हो रहे थे। सेम CGL में देख लो, आप MTS में उठा के देख लो, इवन इन बैंकिंग एग्जाम्स और बाकी अदर एग्जाम्स में विटामिन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन इन डेली लाइफ वी नीड टू नो कि हाँ कौन सा विटामिन है, उसका क्या सोर्स होता है, किस तरह से वो हमें मिलता है और उसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मतलब कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है। इसको एक बार आप देखोगे तो बहुत ही आराम से आप इसको कर पाओगे। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है और उसमें कई लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, लेकिन हम एक इजी सा सेंटेंस लेंगे, उसके थ्रू इसका सारा डिटेल एक ही सेंटेंस से याद करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? ABCDE जो हमारे को पढ़ने हैं, ABCDE ये विटामिन्स हैं। अब इनको हमें याद कैसे करना है कि इनके नेम क्या होते हैं और इनकी जो डिजीज़ होती है कमी से वो क्या क्या होती है। तो देखो, आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, रथ एक टॉफ़ी। नॉर्मली हम बोल सकते हैं रथ पे एक टॉफ़ी रखी है। जैसे कि नॉर्मल इमेजिन करो, रथ है, रथ पे एक टॉफ़ी रखी हुई है उसके सिंहासन पे, ठीक है। तो वो इमेज बस इमेजिन करो। तो रथ एक टॉफ़ी, बस इस 3 वर्ड्स हैं, सब में 2 2 लेटर्स हैं। तो ये जो 6 लेटर है ना, इसी से हमारे 6 विटामिन कंप्लीट हो जाएंगे, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। रथ एक टॉफ़ी, कैसे ये अप्लाई करेंगे? सबसे पहले अपन चलते हैं विटामिन ए पे। विटामिन ए पे अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? रथ से। तो रथ का आर हमने लिया, सबसे पहले हमने रथ का आर लिया, ठीक है। इस आर से हम विटामिन ए पे जा रहे हैं। आर से बन रहा है हमारा रेटिनॉल। अब देखो एग्जाम में क्या आएगा, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आपको दे सकता है रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल। तो आपको पता है विटामिन ए सबसे पहले आता है और ये सारे हमारे अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में है। तो आपको जैसे ABCDE है, वैसे ही रथ एक टॉफ़ी जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से ये कि ये रथ एक टॉफ़ी किससे रिलेट हो रहा है, ठीक। तो आर से बना रेटिनॉल, ठीक है। थे से बना थाइमिन, ये देखो विटामिन्स के पैरेलली जा रहा है। थे से बना थाइमिन, ए से बना एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे बना कैल्सिफेरॉल, टाई से बना टोकोफेरॉल, फी से बना फिलोक्विनोन, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, आपको सिर्फ याद करना है रथ एक टॉफ़ी। आप नॉर्मल इमेजिन कर लो, अच्छा विटामिन्स का नाम आता है, अच्छा टॉफ़ी भी कई लोगों को सजेस्ट की जाती है, जैसे जैसे कि डायबिटीज़ होता है या फिर कुछ होता है तो अचानक उनको कम हो जाता है, किसी के BP का इशू हो जाता है, तो उनको बोला जाता है कि आप अपने टॉफ़ी अपनी जेब में रखा करो, तो कभी ज़रूरत पड़े तो खा लिया करो, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप रिलेट कर सकते हो। रथ पे एक टॉफ़ी रखी हुई है, रथ एक टॉफ़ी। रे से बना रेटिनॉल, थे से बना थाइमिन, ए से बना एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे बना कैल्सिफेरॉल, टो से बना टोकोफेरॉल, फी से बना फिलोक्विनोन। आप खुद बताओ, अब ये 6 के 6 नाम याद करने में आपको क्या दिक्कत है? आप नाम याद करो ही मत, आप कोई नाम याद मत करो, आप खाली ये सेंटेंस याद रख लो। अब उसने पूछ लिया विटामिन ई का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम, केमिकल नेम क्या होता है? तो ई का पूछा है तो आपको पता है ABCDE 5वें नंबर पे आ रहा था। रथ एक टो, टो भी 5वें नंबर पे आता है, टो से स्टार्ट होगा। अब टो से कुछ भी स्टार्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि सबके यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग लेटर सबके अलग अलग है। तो ये रासायनिक ये इनके साइंटिफिक नेम हो गए। यहाँ इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से कन्फर्म हो गया। इसको हम पता नहीं कैसे कैसे याद करते थे, सिंपल आप एक सेंटेंस याद रखो, रथ एक टॉफ़ी, उससे आपको इसके रासायनिक नाम याद हो गए। अब इसकी वजह से डिजीज़ कौन कौन सी होती है उस पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले देखो, ए पे क्या था? रथ, रे था ना, रे से रेटिनॉल स्टार्ट हो रहा था और रे से ही इसके रतौंदी, जो आंखों की होता है, जो आंखों का जो रोग होता है रतौंदी, वो विटामिन ए की वजह से होता है, ठीक है। और इसके लिए हमें गाजर खानी चाहिए। गाजर से बेसिकली, गाजर इसका मेन सोर्स होता है। हम बोलते भी गाजर खाने से आंखें अच्छी रहती है, सर्दियों में खा लो तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो ए के लिए हमारा आर आ रहा है, आर से रेटिनॉल और आर से रतौंदी, ठीक है। बी से सीधे चले जाओ, बेरी बेरी, बेरी बेरी भी बी से स्टार्ट हो रहा है, विटामिन बी भी बी से है, ठीक है। तो बी से बेरी बेरी, कहीं दिक्कत नहीं आ रही इसमें। पहले में ए में आर था, आर से ही रेटिनॉल
और आर से रतौंदी। आर क्यों था? क्योंकि हमने ट्रिक बनाई है रथ एक टॉफ़ी और उसमें आर स्टार्टिंग में है। फिर बी स्टार्ट बी से हो रहा है और बेरी बेरी भी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से बेरी बेरी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सी में आते हैं हम डिजीज़ याद करने के लिए। सी का देखो हमने देखा था ए, सी में ए आ रहा था ना, रथ एक टॉफ़ी जो हमारी ट्रिक थी, तो ए आ रहा है, ए से एस्कॉर्बिक एसिड बन रहा है। अब देखो एस्कॉर्बिक को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें स्कर्वी नाम आ रहा है ना, स्कॉर्बिक में स्कर्वी नाम आ रहा है ना, तो स्कर्वी रोग इससे होता है, मसूड़ों का सूजना, वो सब इसी में आता है, ठीक है। तो स्कर्वी इसमें आ गया। स्कर्वी कैसे आया? स्कॉर्बिक, आप इसके नाम में देख रहे हो स्कर्वी लिखा हुआ है, वो विटामिन सी से हो गया। विटामिन डी तो अपने सबको पता है कि धूप खानी चाहिए, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो डी से रिकेट्स का एम होता है हड्डियों में होता है, सबको पता है ये रिकेट्स हड्डियों के अंदर होता है। कैल्शियम की और कैल्सीफिरोल, इसका नाम कैल्शियम, हमें बोलते हैं ना हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है और हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। तो डी से कैल्शियम रिलेट हो रहा है, रिकेट्स रिलेट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर ई में आते हैं टोकोफेरोल। टोकोफेरोल की कमी से हमें नपुंसकता, मतलब नपुंसकता का इशू होता है, तो विटामिन ई का आपको ध्यान रखना है कि इसकी वजह से क्या होता है। फिर के में आते हैं, के से अब आप ध्यान रखोगे, के से क्लॉटिंग। देखो विटामिन के और क्लोटिंग, के दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, ये भी के से स्टार्ट वाला साउंड कर रहा है और विटामिन के भी उसी के लेटर से स्टार्ट होने वाला साउंड कर रहा है, तो के से क्लोटिंग। तो आपको खाली याद क्या करना है? ई वाला याद करना है, वो वाला ये, ठीक है। इसके अलावा डी से आपको पता ही है रिकेट्स होता है हड्डियों का, कैल्शियम। सी वाला मैंने बता दिया, सी में हमारा ए आ रहा था, ये वाला ए से एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड में स्कर्वी वाला साउंड आ रहा है। बी से स्टार्ट होता है, बी से ही बेरी बेरी आता है। ए में दोनों आर आ रहे हैं, रेटिनॉल और रतौंदी। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि हमारी ये ट्रिक है ना, बस ये ट्रिक आपको याद करनी है, इसके बाद में ये सारे अपने आप रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, ये हमारे हो गए कि इनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती है और इनके नेम क्या होते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है, डिजीज से ही बन सकता है, नेम से ही बन सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा विटामिन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन है जो वाटर सॉल्यूबल है और फैट सॉल्यूबल है। क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन कौन से विटामिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्यूबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट सॉल्यूबल, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कीड़ा, हम बोलते हैं ना कीड़ा आ गया, कीड़ा लग गया, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन आप देखो इसको अगर देखोगे ना तो इस साउंड ऐसे करेगा, कीड़ा, KED है कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा होगा, पानी में ऊपर तैरता रहता है, उसमें सॉल्व नहीं होता, लेकिन सॉरी फैट होता है, उसमें ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो जो कीड़ा KEDA जो विटामिन हैं, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, दीज आर फैट सॉल्यूबल, बचे हुए वाटर सॉल्यूबल, दैट्स इट। आप कीड़ा वर्ड याद रख लो, कीड़ा हमारा फैट में होता है, ठीक है। फैट में कई बार कीड़े आ जाते हैं ना, घी में, इनमें सब में कीड़े वगैरह निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो कीड़ा मतलब जो कीड़े के अंदर जो विटामिन आ रहे हैं KEDA वो हमारे फैट सॉल्यूबल है, बाकी बचे हुए B और C वो वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, इस बार आपको CHSL के 17th को आई थिंक पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, विटामिन B के कितने टाइप्स होते हैं। बहुत ही ईजी है, 8 टाइप्स होते हैं, बस ये क्वेश्चन आप याद रखना, वापस रिपीट हो सकता है। विटामिन B के कितने टाइप होते हैं? 8 तरह के होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, B9, इस तरह के विटामिन के टोटल 8, विटामिन B के 8 सब टाइप्स होते हैं। उनके क्या क्या नेम्स है उसमें घुसने की आपको जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला वो आपसे, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो गया, अगर आप बोलोगे तो उसकी भी ट्रिक है, मैं बता दूंगा आपको। इसमें बस एक पूछ लेते हैं, विटामिन B12, ठीक है। B12 के अंदर क्या होता है ये आपको ध्यान रखना, कोबाल्ट होता है, और इसका नाम क्या होता है? तो देखो कोबाल्ट से ही कोबालामिन बन रहा है, जैसे कोबाल्ट में कोबाला, ये देखो कोबाल है ना, कोबाल, इससे ही कोबालामिन बन रहा है। तो विटामिन B12 ये भी विटामिन B का सब टाइप है, 8 के अंदर ही आता है, ठीक है। 7 और होते हैं, 8वां ये होता है, ठीक है। तो ये 8वां टाइप है B12, इसके अंदर कोबाल्ट होता है, देखो B के बाद C आता है, C से याद रख लेना कोबाल्ट, BC से आप समझ गए होंगे क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो B के बाद C आता है कोबाल्ट, और कोबाल्ट से कोबालामीन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। B का नाम हो गया, सब टाइप्स पता लग गया, 8 तरह के सब टाइप होते हैं। फैट सॉल्यूबल कौन सा होता है, वाटर सॉल्यूबल कौन सा होता है, इनके नाम क्या होता है और इनसे होने वाली डिजीज़ क्या होती है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। रथ पे एक टॉफ़ी रखी है, दैट्स इट, रथ एक टॉफ़ी बस। R से रेटिनॉल, रतौंदी, थे से थाइमीन, और B से बेरी बेरी, क्योंकि B से ही स्टार्ट हो रहा है बेरी बेरी। C में एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक में स्कर्वी वाला नाम कुछ सा आ रहा है, वो हो गया। D हमको पता है सनलाइट से मिलता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, रिकेट्स। E में नपुंसकता, और E के लिए हमारा आ रहा है टोकोफेरोल, टॉफ़ी वाला। फी से फिलोक्विनोन, और K है, K से क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का बनने में दिक्कत, ठीक है। तो ये हमारी आज की विटामिन की ट्रिक थी।
बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो मैं आपकी जीके मैथ्स पैरेलल कवर करवाता रहूँगा। लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। और अगर कोई और आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो बताएं, इंग्लिश में आपकी कवर करूँगा, इंग्लिश में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको अलजेब्रा के बाकी वीडियोज़ हैं वो पोस्ट करता हूँ, बाकी कुछ ट्रिक्स के वीडियोज़ और हैं वो भी पोस्ट करता हूँ। थैंक यू।